और जैसे ही हम शहीद की मृत्यु मरते हैं, फिलिपियों 2 अध्याय और 1 से लेके 11 आयत तक बढ़े। बहुत ही गंभीरता है नाम दे देना। नाम नहीं है ना तो उस व्यक्ति का खाता नहीं खुला। ध्यान से समझना, नाम नहीं है तो उसका न्याय नहीं होगा। नाम है तभी उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। प्रभु यीशु मसीह को नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ कर दिया उसमें। क्यों कर दिया? क्योंकि मनुष्य जाति में प्रभु यीशु मसीह के समान कोई दूसरा नहीं है, एक भी नहीं है। मैं कहूँगा उसके आसपास भी नहीं फटकता, अगर सच्चाई से हम अपने आप को जांचे तो। पर इतना महान कार्य भी करे हैं प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों ने और प्रभु यीशु मसीह के दासों ने, कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था कि मेरे बाद तुम ये मेरे से भी बड़े बड़े कार्य करोगे, तो वो भी किया है क्योंकि उसकी दया है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े हो गए। उनमें ये बहुत ही एक खूबी थी दासों के अंदर, परमेश्वर के चेलों के अंदर, कि उन्होंने घमंड आने कभी नहीं दिया। हम कर ले तो थोड़ा सा हम अच्छा करके दिखा दें, तुरंत हम क्या बोलते हैं, वो मेरे से सीखता है, मेरे को उससे ज़्यादा आता है। तुरंत हम अपनी महिमा चाहते हैं, और जहां हम अपनी महिमा चाहते हैं वो प्रभु की महिमा हमारे जीवन से चली जाती है। प्रभु क्या सिखाता है इन वचनों से? कि हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन से प्रभु की महिमा कैसे हो इसमें लगाना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी आदर महिमा अपने आप ही कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं पूरा फोकस, पूरा ध्यान जब वो छोटा सा था तब से लेके उसकी मृत्यु के दिन तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कैसे करूं, प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरा कैसे करूं और किस तरह से इन लोगों की भलाई करूं, इसी में लगा रहा। और एक भी आज्ञा का उल्लंघन उसने नहीं किया, क्योंकि आज्ञा को उल्लंघन पाप है और पाप की सजा मृत्यु। वो जीवित नहीं हो पाता। और उसने संसार का पाप लिया, खुद निर्दोष था, इसी कारण वो तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। खुद की योग्यता और खुद का मैं बोलूँगा शुद्धता के कारण वो जी उठा। जब आगे हम पढ़ते हैं शुरुआत में तो क्या लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्यों बोल रहा है ये एक मन, एक चित्त, एक मनसा? उसका रीज़न है क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जब तुम एक मन से मांगते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। क्या मांगा तुमने वो भी दे दूंगा, जो मांगा वो दे दूंगा। मन एक होना चाहिए। पूरे इस्राएली एक मन से आए थे शमूएल के पास कि हमें राजा दे। मना कर पाया क्या प्रभु? जानता था परेशानियों में भुगतोगे, तुम गुलाम बन जाओगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, सब पता है, तुम्हारे बच्चे उसके दास हो जाएंगे। बोला चलेगा, पर हमें क्या कर, राजा दे दे। वो एक मन के कारण राजा दे दिया गया। आज भी अगर हम सब एक मन हो जाएं और सच्चे दिल से एक मन से प्रार्थना करेंगे, मेरा प्रभु 100% उसको पूरा करेगा। यही बोल रहा है वो। अगर कुछ है तुम्हारे अंदर, क्या क्या है तुम्हारे अंदर? ढांढस, आत्मा की सहभागिता। सबसे बड़ी बात क्या है? आत्मा की सहभागिता। कौन सी आत्मा की? पवित्र आत्मा की सहभागिता। जो मेरे पास है वही तेरे पास, जो तेरे पास है वो उसके पास। जब आत्मा एक होगी ना तो सोचेंगे भी एक। आत्मा अलग अलग होगी, विचार अलग अलग जाएंगे। इसलिए बोलता है वो आत्मा की सहभागिता। भागिता है उसके अंदर, एक नहीं है पूरी तुम्हारे पास, वो भाग कर दिए उसके। वो सहभागिता होनी चाहिए तुम्हारे पास। दूसरा, ढांढस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, और क्या है? दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर कुछ है तुम्हारे पास, थोड़ा भी है ना, तो क्या करो, एक हो जाओ। अगर थोड़ा भी रखते हैं हम तुम, आज के ज़माने में यदि हम ढूंढे तो बहुत कम मिलता है। पर ये ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में कम मिलता, उस समय भी कम था और प्रभु के आगमन तक कम रहेगा। अच्छे लोग, चुने हुए लोग बहुत थोड़े हैं, पर प्रभु की दया से वो सबको अच्छा बना लेता है। ये उसकी दया है। यदि हम सोचें कि हम ही अच्छे हैं, गलत। बहुत पढ़े हैं, किसी को भी उठा के अच्छा बना सकता है। और दुख कब होता है मालूम है पुराने मसीह को? जब एक पापी उद्धार पा लेता है, अंदर ही अंदर कुड़ता है वो, यार इसको कैसे प्रशंसा मिल रही है,
इसके काम मैं जानता हूँ, व्यभिचारी था, चोर था, डाकू था, अरे इसने क्या क्या काम नहीं करे मैं जानता हूँ इसके बारे में। इसको आशीष कैसे मिल रही है? वो अंदर ही अंदर कोड़ रहा है उसके लिए। सच्चा मसीह नहीं है वो। वचन कहता है कि जब एक पापी उद्धार पाता है तो स्वर्ग राज्य में आनंद किया जाता है। और हमारे जीवन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इसको चांस कैसे दे दिया? गलत चांस दिया। मैं इसके व्यक्तिगत जीवन को जानता हूँ, और हम ना केवल उसके ऊपर दोष लगाते हैं, उसके समाज में उसके खिलाफ बोलकर हम उसे दोषी भी ठहराते हैं। और ये काम करते हम क्या हो जाते हैं? इस वचन के विपरीत हो जाते हैं। और जैसे विपरीत होंगे, हमने पाप कर दिया, और पाप की सजा क्या है? मृत्यु। स्वर्ग राज्य हमने खुद ने अपने हाथों से छोड़ दिया। कितनी गंभीरता है इन बातों में। हमारी जवान को कितना लगाम रखनी चाहिए कि हम किसी के लिए बोलते समय 10 बार सोचें, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से है और मैंने कुछ कह दिया तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कह रहा है। इसीलिए बहुत चौकसी के साथ अपने मुंह को खोले। मैं कई बार मेरे पिता से बोलता था, मैंने मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे साथ ये जॉब लग जाए या वो हो जाए, ऐसा हो जाए। करेगा प्रभु, यूँ टाल देते थे। मैंने कहा कुछ तो बोलो, धीरज रख। मुझसे बोलते समय उनके शब्द बहुत कीमती थे, आज समझ में आता है। मम्मी भी बोलती थी, अरे बच्चा कब से बोल रहा है, कर दो रे प्रार्थना, प्रभु करेगा। उनको मालूम है ये जो वचन मुंह से निकाल रहा हूँ मैं बहुत कीमती है, ये वचन असर रखते हैं। अगर हम उस विश्वास के साथ इन वचनों को बोलते हैं तो, नहीं तो मूर्खता के साथ हो कुछ भी बोलो, प्रभु ध्यान ही नहीं दे रहा। पर आप विश्वास के साथ जब मांगते हो तो आपकी वो मांग प्रभु पूरी करता है। अब आपकी मांग क्या है उसके ऊपर विचार करें। आपको गुलाम तो नहीं बना रही, या आप स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हो उस मांग से। उन इस्राएलियों ने मांग करी और क्या बन गए? वो गुलाम बन गए। जबकि स्वतंत्र थे, कोई राजा नहीं था ऊपर, सिर्फ परमेश्वर उनके ऊपर राजा था, और परमेश्वर जो अगुवाई करता था वैसे वो कार्य कर रहे थे। पर जब समाज को देखा उन्होंने, सब जगह राजाओं को देखा, तो क्या करने लगे? हम भी एक राजा बना लेते हैं। और परमेश्वर को हटा के उस पोजीशन से उसको राजा बना दिया, शाऊल को। आज जब हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास जब करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करते हैं, तो हम सांसारिक राजाओं को हटाकर उसको राजा बनाते हैं। और जैसे ही दोबारा उसको पद मिलता है, हमारा उद्धार कर देता है वो। इसलिए हमारा उद्धार कैसे होगा हमें मालूम होना चाहिए। आगे जब हम लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। सबसे बड़ी बात, अपने से अच्छा समझो। कैसे समझ सकते हैं? सबसे अच्छे तो हम हैं, सबसे ज़्यादा धर्मी हम हैं, सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाले हम हैं, सबसे ज़्यादा बाइबल के ज्ञाता हम हैं। हम दूसरे को अच्छा कैसे समझें? पर प्रभु का वचन क्या कहता है? समझो। कब समझोगे? जब मन में दीन होगे, जब नम्र बनोगे, तब आप ऑटोमेटिक दूसरों को अच्छा समझोगे। मेरी उम्र देखो कितनी छोटी है। सोमपाल अंकल के सामने, सोमपाल आंटी के सामने, डिक्सन आंटी के सामने, डिक्सन आंटी ने मेरे को गोद में खिलाया है ना। उसके बावजूद भी उनका बड़प्पन देखिए, जब वो हाउस विजिटिंग में आती है तो खुद प्रचार नहीं करती, जबकि उनका बनता है। बाइबल लेके बोल देती है मेरे को, बोला बेटा तू प्रचार कर, हम तो सुनने आए। मैं इतना धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु मैं क्या था और तूने मुझे क्या बनाया। और उस लेडी के लिए मैं इतना धन्यवाद देता हूँ, कितना नम्र बनाया है। बिल्कुल भी उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है बाइबल की, सालों से बाइबल पढ़ती आ रही हैं, और आज भी बाइबल को अच्छी तरह जानती है। वो समझा सकती है, वो ऐसी बात नहीं है उन्हें समझाना नहीं आता, समझा रही है दूसरों के यहाँ। पर मेरे यहाँ पर क्यों करती हैं? क्योंकि उनको ये याद है कि परमेश्वर ने इसको आदर दिया है एक पास्टर बना के, तो मैं इस पास्टर के सामने नहीं बोलूँगा। उस पद का सम्मान कर रही हैं। कितना धन्यवाद दूँ मैं प्रभु का। ये चीज़ सिखाती है, ये वचन को पूरा कर रही है। वो क्या कर रही है? अपने से ज़्यादा दूसरों को क्या कर रही है? आदर देना। कब होगा? जब वो आत्मा हमारे अंदर होगा। जब तक वो आत्मा नहीं है, तब तक हम खुद के मियाँ मिट्टू बने रहेंगे, खुद ही बड़े हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है, हमें ही सब कुछ आता है। वो आत्मा जब तक नहीं है, तब तक आप उस बाइबल को ढंग से नहीं सीख सकते। पर जैसे परमेश्वर उस आत्मा दे देगा आपको, ऑटोमेटिक आप दीन हो जाओगे, आपके अंदर दया आ जाएगी, आप दूसरों के दुख में दुखी होकर आंख में आंसू बहाओगे। दुखी दूसरा है, पर आपको पता लग गया बस कि वो दुखी है,
आपके आंख में से आंसू आ जाएंगे। ये है परमेश्वर की वो आत्मा। वो चाहता है कि हम उसके जैसे बने। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दया नहीं आई लोगों के ऊपर देखकर, दया आती थी, तरस आता था। इसीलिए तो उसने अपने प्राण को दे दिया कि ये सारे के सारे भटके हुए हैं, भेड़ है बेचारे, इनको कहाँ से उद्धार मिलेगा? ये तो ऐसे अपने जीवन को व्यर्थ कर देंगे। ये मेरे परमेश्वर अपने पिता से उसने विनती करी और सबके लिए जान दे दी। यहूदी भी आ गए, गैर यहूदी भी आ गए, सब आ गए। आज उसी के बलिदान के द्वारा आज हम आशीषित हैं। आज उसी के बलिदान के द्वारा आज हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं, ये क्लेम करते हुए कि मेरे पापों को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। आज परमेश्वर सामने जाके खड़े होकर हम कह सकते हैं कि हे पिता, मुझ पर दया कर दे, क्योंकि मेरे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। अब मैं पवित्र हो गया हूँ, अब तू मुझे राज्य में आने दे। और वो बोलेगा ये राज्य आने नहीं दूंगा, ये विरासत है तेरी, ये तेरा ही है। जब हम मानेंगे ऐसा, तब हमें विरासत में देगा। आगे क्या बोलता है वो, चौथी आयत क्या बोलता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर आके काफ़ी लोग पिछड़ जाते। मसीह यीशु का स्वभाव जैसा तुम्हारा स्वभाव हो, क्या बोलते हैं? कोई नहीं कर सकता, किसी का नहीं हो सकता। हमें निराशा में डाल देते हैं। हम उसके जैसा बन नहीं जाएं, ऐसा हमें बनने नहीं देता शैतान। हमें निराश करते हैं, बोला तू बनेगा क्या? जैसे मैं बताऊं मेरे बचपन की बात, बचपन नहीं जवानी की बात। जैसे ही हम 12th पास करते हैं, कुछ बनने के लिए सोचते हैं कि अब कुछ करेंगे, पड़ोसी आके क्या बोलते हैं, अरे तू बनेगा कलेक्टर, ये बनेगा डॉक्टर। निराशा करने वाले टोंट मारते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम कुछ बन ना जाएं। उनके बच्चे नहीं बन पाए, हमारे बच्चे भी कुछ ना बन जाएं। पहले से उनको निराश कर दो और उनको ये बताओ कि तुम अयोग्य हो। शैतान यही करता है आज, कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा ना हो जाए। हमें बोलता है तू पापी है, तू अयोग्य है, तू किसी काम का नहीं है। हम अपने आप पीछे हो जाते हैं। अरे बाइबल पवित्र है, छूना नहीं, तू अपवित्र इंसान है। चर्च जाता है पर लॉर्ड सपर में से भागीदार मत हो ना, क्योंकि तू अपवित्र है। हम उन सारी चीज़ों से, आशीषों से दूर हो जाते हैं। ऑटोमेटिक अपने आप को अयोग्य मान लेते हैं और हम किसी योग्य नहीं रहते हैं। यही चीज़ करता है शैतान हमारे साथ। पर बाइबल क्या कहती है, पौलुस क्या कहना चाहता है यहाँ पर, कि तुम क्या करो, उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाओ। दूसरे की हित की सोचो, खुद की हित की मत सोचो, क्योंकि वो आत्मा में विवश करता है ये दूसरे का है, ये उसको देना है, ये हमें बोझ दिया है। उस बोझ के द्वारा हम उस चीज़ को कर पाते हैं। हर साल परमेश्वर की दया से 300 कंबल करीबन बांट देता हूँ मैं। तो जगह जगह जाना, जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों में जाना और वहीं उनके हाथों में बांट के आता हूँ। ये परमेश्वर की दया से हो पा रहा है। ये तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। वो आत्मा जो उसने हमें दी है, जिसके हम सब सहभागी हैं, उस सहभागिता के कारण हो पा रहा है। दूसरों के हित के बारे में सोच पा रहा हूँ, इसीलिए हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता था। आगे जब हम पढ़ते क्या लिखा है, कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जैसे स्वभाव तुम्हारा हो, और जिसने क्या करा, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य को समानता में आ गया। भला हम क्या है मनुष्य, हम दास के योग्य हैं? दास का स्वरूप धारण करके मनुष्यों की समानता में आ गया। इतना छोटा हो गया। कितना बड़ा था वो? परमेश्वर के स्वरूप में होकर उसके तुल्य था वो। इतना बड़ा होने के बाद भी इतना नीचे आ गया। मुझे याद है, मेरे मम्मी बताती है कि एक बार कोई व्यक्ति पड़ोस में खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था किसी के आने का। मेरे पिता ने बोला वो जब तक नहीं आते आप हमारे घर में आ जाओ, मतलब पापा विजिटिंग कर रहे थे, बोला इस घर में आ जाओ, बैठ जाओ, जब वो आए तब चले जाना। बोला ठीक है साहब। पापा प्रचार कर रहे थे, उनको एक कुर्सी ऑफर करी। बोला नहीं नहीं नहीं, आप संदेश दे रहे हैं वचन में से, तो मैं नीचे बैठूंगा। सामान दे गया, पूरा प्रचार खत्म हुआ, बाद में बताता है कि मैं जज हूँ साहब। इतनी बड़ा पद, पर यहाँ पर परमेश्वर ने दया देखी, आप कितना नम्र कर दिया, और वो नीचे बैठा। बोले एक जज जब नीचे बैठा तो मैं ताज्जुब हो गया कि अरे यार ऐसे कैसे, इतना सब कुछ छोड़ के नम्र हो गया। हम वो ताज्जुब होता है ना, पर प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में आया तब इतना ताज्जुब नहीं कर पाते। क्यों? एक कुंवारी से जन्मा है, एक मनुष्य ही था। परमेश्वर था 100%। वो परमेश्वर अपना राज सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए।
कितना नम्र बन गया वो। हमें उतना ही ताज्जुब होना चाहिए कि हे प्रभु, इतना प्रेम हमसे, इतना हमें चाहता है तो, कि सब कुछ छोड़ने को तैयार है हमारे लिए। और हम क्या है, पाप में डूबे हुए, हम बुरी कल्पनाएं करने वाले, हम अनर्थ सोचने वाले, हम कुचले हुए लोग हमारे लिए आए। जब इस पूर्ण विश्वास के साथ, जब इस सोच के साथ हम उसे पुकारेंगे, जब इस सोच के साथ हम उसकी उस महानता को ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिक हम उससे उतना प्यार करने लग जाएंगे। अगर हमने उतना उसको नहीं सोचा, उतनी गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह को नहीं लिया, प्यार नहीं कर सकते हम उसको। तो लिखा है उसने कुछ शून्य हो गया, दास का स्वरूप ले लिया और एक मनुष्य बन गया, साधारण मनुष्य जो एक मिट्टी का है, जिसके जीवन का कुछ दिन है इस पृथ्वी पे, 70 साल 100 साल, इससे ज़्यादा नहीं जीता। बोला कुछ समय है, ये अनंत काल के रूप में देखा जाए तो अनंत काल के आगे 100 साल क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता। वो अनंत काल जीने वाला परमेश्वर एक मनुष्य से उठना आ गया और मात्र 33 साल 33.5 साल जीवन जिया, और हमारे लिए जल्दी चला गया, क्योंकि उसका वचन कहता है यूहन्ना 16 के अंदर कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, सहायक भेजूंगा। क्या देखिए, उसने मरने को तैयार हो गया ताकि हम क्या हों, पाप ना करें। आज हम अगर उसी पाप में दोबारा जाते हैं तो मेरे प्रभु को कितना ज़्यादा दुख होता होगा। बोला मेरे बलिदान को तुमने व्यर्थ कर दिया, मेरे उस महान प्रेम को तुमने तुच्छ जाना, आज भी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, आज भी तुमने मन नहीं फिराया, और मन फिरा लेते हो तो तुम दोबारा पाप में कैसे जा रहे हो। क्या सच में आज भी प्यार नहीं करते तुम मुझसे। और ये प्रेम का रिश्ता हम कब समझते हैं मालूम है, जब हम खुद किसी से प्रेम करते हैं। अगर जितना प्रेम हम करते हैं उतना प्रेम सामने वाला ना करें, दिल में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि मैंने इतना करा इसके लिए, इसने मेरे लिए पलट के इतना सा भी नहीं करा। यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है कई बार कि मैंने सब कुछ करा तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, अपने आप को जांचो। जब आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर कि 8वीं आयत, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ऐसा ही नहीं बुलाया नाम, कार्य किया है। आज हमें अगर महान होना है ना, तो उसके लिए सहना पड़ेगा, उसके लिए झुकना पड़ेगा, उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तब हम महान हो सकते हैं। आज सब सेवकाई माना चाहते हैं ना, और दूसरे दिन फेमस होना चाहते हैं, और तीसरे दिन महान हो जाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई के अंदर यदि हम जिए तो पौलुस को आप देखो, उसके जीवन से उसने कभी भी अपने नाम के लिए काम नहीं किया, काम करता रहा, सताव सहता रहा, परमेश्वर की आज्ञा मानता रहा, और मृत्यु के दिन तक परमेश्वर के लिए वफादार रहा। प्रभु यीशु मसीह के बाद कई उसके चेले ऐसे ही वफादार रहे हैं, और मृत्यु दंड भी सहा, उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, तो भी वफादार रहे, तो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को उन्होंने नहीं छोड़ा। कारण क्या था, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उसी तरह से उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके बताया, और उसकी आत्मा ने सब सहा, उसके शरीर ने सहा, और उसकी आत्मा सब जानती है कि ऐसे अवसर में कैसे हमें प्रतिक्रिया करनी है। उसकी आत्मा ने देखा, वही आत्मा उसने हमें दे दिया। आज हमने वही सब कुछ जो उसने सह रखा है, वही जब हमारे ऊपर होता है तब उसकी आत्मा हमें प्रेरित करती है, अभी तुझे कुछ नहीं बोलना, अभी तुझे चुप रहना है। उस आत्मा ने सह रखा है, वही आत्मा उसने हमें दिया है। बोला अब तुझे कुछ नहीं करना है, अब बस थोड़ा ही पल है कि तुम मुझसे मिलने वाला है, और हम सह लेते हैं, हम मृत्यु कर लेते हैं। स्टेफानुस मालूम है मरने वाला पहला शहीद, उसके बावजूद भी खुशी से देख रहा है, और ऊपर से जब नीचे देखा गया, लिखा है प्रभु यीशु मसीह है, उसके लिए हाथ बढ़ाता हुआ। क्यों बढ़ाया? कि वही आत्मा है उसके अंदर जो उसके पास है, और खुशी खुशी उसने अपने प्राणों को दे दिया। ये है प्रभु की महानता, कि वो हमें किस तरह से सिखाता है, और जिसको भी प्यार करता है, जिसको भी बहुत चाहता है, मैं आपसे लिख के दे दूँ, वो व्यक्ति शहीद होगा, 100% शहीद होगा। क्योंकि ये मृत्यु तो आनी है सबको, कैसे आती है वो हमारे को परमेश्वर तय करता है। और जैसे ही हम शहीद की मृत्यु मरते हैं,
वैसे ही हमारे लिए सिंहासन तैयार है, वैसे ही 1000 साल अभी राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो सौभाग्य देना चाहता है, इसलिए जिसको प्यार करता है वो उसको शहीद जरूर करता है। आगे जब हम पढ़ते क्या लिखा है कि ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि मसीह यीशु मसीह ही प्रभु है। बोला उसकी महिमा के लिए हर एक जीव क्या करे, अंगीकार कर, और अंगीकार कर रही है आज। 300 करोड़ तो वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अपना अगवा करके मान चुके हैं, जो मसीह लिखते हैं अपनी जाति के अंदर। और पता नहीं कितने करोड़ों लोग और ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए कहा है कि जो पहले होंगे वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो आगे आ जाए। जो दिखता है सबको लगेगा अरे यार ये तो जाएगा स्वर्ग, पता लगा लास्ट में न्याय के दिन में आपको मैं नहीं जानता। कितना बड़ा धक्का लगेगा, कितना बड़ा धक्का लगेगा। लिखा है वचन के अंदर, वो कहेंगे साहब मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? तेरे अहम ने तुझे मेरे पास आने नहीं दिया। एक छोटा सा अहम, छोटा सा घमंड हमें परमेश्वर से काफ़ी दूर ले जाता है, क्योंकि प्रभु चाहता ही नहीं है। दाऊद राजा साफ कहता है घमंड से भरी हुई आंखों से उसको घृणा है। तो जिस चीज़ से उसको घृणा है उसको कैसे अपने पास रखने देगा? नहीं रखने देगा। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। हम आइए प्रार्थना करें।